सब्तान अली। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन है 2x प्लस 5x माइनस 3। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में हमने करना ये होता है कि जो एक जैसी वैल्यूज होती हैं उनको इकट्ठा सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2x और 5x एक जैसी वैल्यूज हैं। जब हम इनको जमा करेंगे, जिस तरह इनके दरमियान जमा का साइन है, प्लस का साइन है, तो 2x प्लस 5x विल बी इक्वल टू 7x। और माइनस 3 जो है वो अकेली वैल्यू है तो साथ वैसी की वैसी आ जाएगी। तो आपके पास जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 7x माइनस 3। तो ये एक सिंपल और आसान क्वेश्चन से हमने आगाज लिया है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर सेम है, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर। तो ये आ गया। नेक्स्ट है 4x और माइनस 2x, इनको इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो जब दोनों की वैल्यूज जो हैं वो सिमिलर हों, यानी कि 4x और 2x जो हैं दोनों में जो वेरिएबल है वो सिंपल x है, तो आप इनको इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है, तो अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप इनको जमा नहीं करेंगे। तो जब आप 4x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर होगा 2x और साथ सिंबल लगेगा बड़ी वैल्यू का। इसी तरह माइनस 3 अकेला साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3x प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो 3 ने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होना है और माइनस 2 ने इसके साथ। अब मल्टीप्लाई होने का रूल ये है कि जो बाहर में जो साइन होता है वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो 3x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6। माइनस 2 ने जब x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो माइनस 2x, और माइनस ने जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाता है प्लस, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा +2। पहले आपने इसको इतना सॉल्व कर लेना है। जब इस तरह सॉल्व हो गया तो अब आपने एक जैसी वैल्यूज देखनी है। 3x माइनस 2x विल बी इक्वल टू x, और +6 और +2 विल बी इक्वल टू 8। तो ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3। एक्स स्क्र और एक्स स्क्र एक जैसी वैल्यूज हैं, -4x और +2x एक जैसी वैल्यूज हैं, +4 और -3 एक जैसी वैल्यूज हैं। तो हम एक्स स्क्र में एक्स स्क्र को जमा करेंगे 2x स्क्र। इसी तरह -4x और +2x, अब दोनों के सिंबल डिफरेंट है, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, तो आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देना है। 4x में से 2x को माइनस कर देना है, आंसर होगा 2x, और साथ सिंबल यूज करना है आपने बड़ी वैल्यू का, तो -2x। इसी तरह +4 -3 विल बी इक्वल टू +1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अगेन आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, +4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आ जाएगा, और फिर आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आपका राइट आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अगेन एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे, 2x को -4x के साथ करेंगे, -3 को +2 के साथ करेंगे, तो आपके पास ये राइट आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक मल्टीप्लीकेशन की सिंप्लीफिकेशन है। आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 विल बी 6x। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो 6x माइनस 3। इसी तरह -2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और -2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। 6x माइनस 6x ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और -3 -4 इट विल बी इक्वल टू -7। अब -3 है -4 है, दोनों के सिंबल एक जैसे हैं तो आप दोनों को जमा करेंगे। एक जैसे सिंबल्स हो तो जमा करेंगे, मुख्तलिफ सिंबल्स हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 और 4 को आपने जमा कर लेना है और साथ उनका सिंबल यूज कर लेना है, तो आंसर होगा आपके पास -7। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। तो एक्स स्क्र 2x स्क्र के साथ होगा, -2x प्लस 3x के साथ होगा,
+1 -2 के साथ होगा, तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 3x² + x - 1। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वेरिएबल्स की मदद से अलजेब्रिक फॉर्म में। तो क्वेश्चन है कि 2 पेन और 3 पेंसिल, इनकी कीमत है 86 रुपए। इसी तरह 4 पेन और 1 पेंसिल की कीमत है 112 रुपए। तो आप 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत बताएं। तो पहले आपके पास आ गया कि 2 पेन और 3 पेंसिल, यानी कि 2x + 3y = 86। फिर आ गया 4 पेन और 1 पेंसिल, 4x + y = 112। आपके पास आ गई हैं दो इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 पेन की और 1 पेंसिल की। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों में से सिंपल वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये जरा सिंपल लग रही है क्योंकि इसमें सिंपल y है, तो आप y को एक तरफ रहने दें और 4x को दूसरी तरफ ले जाएं। तो आपके पास आ जाएगा y = 112 - 4x। ये आ गया। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई है, आप y की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो जब आप इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3, अंदर आ जाएगी y की वैल्यू जो अभी आपने निकाली है 112 - 4x = 86। अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है कि 3 को 112 से भी मल्टीप्लाई करना है और -4x से भी, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने x वाली वैल्यूज एक तरफ रहने दी, 2x - 12x। अब 2 के साथ प्लस का साइन होता है ऑटोमेटिकली, 12 के साथ माइनस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे -10x। 336 इधर जमा का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये 86 - 336 जब आप करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा -10x = 86 - 336। तो जब आप ये करेंगे तो ये आपके पास 86 में से 336 माइनस करने पर -250 आएगा। अब आपके पास एक तरफ -10x है, एक तरफ -250 है। अब -10 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी 25। अब आप ऊपर जो इक्वेशंस आपने बनाई थी किसी में भी x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये पेन और पेंसिल दोनों की प्राइस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नोटबुक्स यानी कि 3x एंड 2 पेन्स प्लस 2y इट कॉस्ट 157। तो 3x + 2y = 157। दूसरा है 2 नोटबुक्स एंड 4 पेन यानी कि 2x + 4y = 204। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। अब आपने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर कोई इक्वेशन ज्यादा सिंपल नहीं है, यानी कि सिंपल x सिंपल y वाली कोई भी नहीं है, सबके साथ कोई ना कोई हमारे पास नंबर लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर इनको पहले एक जैसा करेंगे, या तो x को या y को। अगर आपने x को एक जैसा करना है तो दोनों को आप 6 के लेवल पे ला सकते हो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 है। तो आप ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को 3 से। अगर आप y को करना चाहें फिर आपके पास जरा आसान है कि आप नीचे वाली इक्वेशन को छेड़े ही नहीं, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4y हो जाएगा। तो ये 4y हो जाएगा। खैर मैंने इसको x के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली को 3 से। अब आपने क्या करना है, एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देना है। तो अपने नीचे वाले में से ऊपर वाली इक्वेशन को जब माइनस किया तो 6x में से 6x को माइनस किया, ये खत्म हो गए। 12 में से 4 को माइनस किया 8y, और 612 में से 314 को माइनस किया 298। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा, तो y विल बी इक्वल टू 337.25। अब आप y की वैल्यू ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने एक इक्वेशन में ये y की वैल्यू को पुट किया है जहां पे, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई x की 27.5। तो यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।